हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है हमारे ओडी का वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, हमारे सेकेंड ऑर्डर के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं इसके क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा थियोरी वाला पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोसीजर है, वही आपको बार बार फॉलो करते जाना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग differential equation by using method of variation of parameters। जहाँ पे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, गिवन दैट y equals to x is 1 solution of the reduced इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बोल रहा है यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, जो मेथड लगाना है वो मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पे मेंशन किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ही लगाना है, तो जो मेथड मैं बताऊंगा आपको वही मेथड फॉलो करना है, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको फिर से लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहती? मेक कोएफिशिएंट ऑफ डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या बनाना पड़ता? यूनिटी यानी वन। तो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी डिवाइड हो जाएंगे, तो आएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, तो कितने बार एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार बचेगा। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने देखा था कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है और उसका राइट हैंड साइड अगर जीरो आ जाए तो इसका जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसे इक्वल हो जाता? y की वैल्यू इक्वल हो जाती सिर्फ और सिर्फ CF से हो जाती, क्योंकि उस केस में जो ये PI की वैल्यू रहती है वो क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। आती है कब? जब राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन बनने के बजाय क्या बने? जीरो बने। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जबरदस्ती राइट हैंड साइड में जीरो बनाएंगे। कैसे? कंसिडर कर लेंगे राइट हैंड साइड को। तो आप लिखेंगे कंसिडर किसको? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन नंबर तो आप एक चीज देख रहे, दोनों इक्वेशन सेम है।
बस फर्क कहाँ पे इनके राइट हैंड साइड में। अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी सी एफ की वैल्यू आएंगी वही क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा रहेगा क्योंकि y इक्वल रहती है सी एफ प्लस पी आई। इस केस में पी आई की वैल्यू 0 तो y कैसे इक्वल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सी एफ से। यानी जो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन रहेगा वो इक्वेशन 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी एफ की वैल्यू करेगा, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम। सी एफ हम कहां से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है यानी सी एफ भी कैसा आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। दोनों में फर्क किसका है, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड से हम क्या निकालते हैं, पी आई, यानी दोनों में सिर्फ अलग क्या आएगा, पी आई। नीचे वाले इक्वेशन 2 के लिए पी आई की वैल्यू क्या है, 0। ऊपर वाले केस के लिए आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। समझ में आया क्या करना है यहाँ पे सॉरी, हमको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि उसका पी आई वाली वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब राइट हैंड साइड को हमको ले लेना है 0, ले लेना है। फिर इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, उससे हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा आसान करके दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स, ये एक सॉल्यूशन है इसका, है ना, रेड्यूस्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब पार्ट है किसका, CF का पार्ट है। दिया हुआ ऐसा तो आप लिखेंगे हियर। मैंने बताया था y इक्वल टू कभी भी लेते हैं क्या, नहीं, y इक्वल टू एक्स ऐसा दिया हुआ है। मतलब y का यहाँ पे कितने डिग्री का क्वेश्चन है, 2 का। यानी यहाँ पे y की कितनी वैल्यू आ सकती, 2 वैल्यू आ सकती। तो हमारे ये क्या होगा, पार्ट ऑफ सी एफ होगा। तो आप एक को ले लेंगे u, एक को लेते हम लोग v लेते। तो मैं ले लूंगा यहाँ पे पहले वाले इसको y इक्वल टू एक्स दिया तो मैं उसको क्या ले लूंगा, u ले लूंगा। तो आपको लिखिए u इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो आप बोल सकते हैं u इक्वल टू एफ, ये क्या है, पार्ट है किसका, सी एफ का। आप इक्वेशन 1 एंड 2 मेंशन करो या तो फिर सिर्फ इतना लिख दो, इज अ पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ इक्वेशन 2, ये भी चल जाएगा। चाहे आप ऐसा लिख दो, इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बता रहा हूं, समझ रहा है ना, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लिए वैल्यूज भी कैसे आएंगी, सेम ही आएगी। तो आपने बोला u इक्वल टू एक्स ये एक पार्ट है, तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन को अज्यूम कर सकते, क्या कर सकते। तो आप लिखेंगे लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 बी, क्या ले लेंगे, y इक्वल टू u v। याद है लेते थे ऐसा, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोग लिखते थे देन v इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाय यू। अब हम यहाँ पे एक स्टेप खा गए, हमने इसको कंपेयर किया क्या, नहीं किया। तो आपको ये इक्वेशन 2 लिखने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप पेपर में भी ऐसा अटक जाओ कि आपने ये लिख दिया है और आपने अभी तक कंपेयर नहीं किया, तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे। फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, वी गेट। देख रहे हैं, आपको कहीं पे भी काटा पीटी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस रहती है। या आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है क्या कि आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इतनी स्पेस यूपीएससी ने दिया है, तो आपको कैसे तो भी आंसर इतनी स्पेस में ही लिखना है ना। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप लिखता हूँ, आप लोग कुछ कुछ स्टेप स्किप करते जाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, रफ में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ताकि आपको कम से कम स्पेस लगे। समझ रहा है, तो चलिए बताइए, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी वैल्यू काय की होंगी, पी की, तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आई। वाई के साथ जो वैल्यू है क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या आएंगी, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएगा, 0। क्यों,
क्योंकि हम इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकाला और इक्वेशन 2 हमने कैसे बनाया, इक्वेशन 1 को राइट हैंड साइड को 0 लेके। तो याद रखना हमेशा आर की वैल्यू इस केस में क्या आएंगी, 0 ही आएंगी। देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन u, क्या है u की वैल्यू, u की वैल्यू है x, तो आ गया x इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू की जगह डाल दो x, तो आएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है 0 आएगा। तो पता ये क्या मिला यहाँ से, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर आया प्लस -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो आप आ गया सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्व टू 0 आ गया। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, याद है, लेट डी वी बाय डी एक्स को हम लेते थे q, तो फिर से डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, डी क्यू बाय डी एक्स इक्वेशन नंबर 5। याद आ रहा है कि सब भूल चुके हो अभी तक, अरे याद है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ वाली क्लास करके। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाय डी एक्स प्लस -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q इक्व टू 0, इक्व टू 0 आ गया। तो मैंने बताया था यहाँ पे q मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आ जाएगा डी क्यू बाय क्यू प्लस यहाँ पे डी एक्स डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी आएगा। याद रखना है, ऐसा आप डायरेक्टली कब कर सकते जब राइट हैंड साइड में इक्वल टू क्या हो 0, और जिनको कंफ्यूजन है ये वाली वैल्यू का आप इधर लेके जाओ, फिर क्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, डी एक्स डिवीजन में इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन जब डायरेक्ट आंसर आ सकता है तो ज़्यादा लंबा करते बैठना क्या नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या रहेंगे, आप इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो आप लेंगे इंटीग्रेट वी गेट डी क्यू बाय क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ क्यू, माइनस साइन जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। जब भी ऐसा होता है आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो आ गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, लॉग 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लॉग ऑफ, सॉरी आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो आपको थोड़ा इरिटेट होगा बार बार मेरे खांसने की वजह से, उसके लिए एडवांस में सॉरी है। चलिए अब आपका पूरा जो आंसर है वो काय में आ रहा है, लॉग में, तो आप कांस्टेंट भी काय में ऐड करेंगे, लॉग में, तो आ जाएगा लॉग ऑफ c1 वेयर c1 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। चलिए अब एक स्टेप में इसका आंसर बताइए क्या आएगा, लॉग ऑफ q, यहाँ पे माइनस साइन है तो वैल्यू कहाँ पे जाएंगे, डिवीजन में, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन लॉग एम, क्या था लॉग एम का पावर एन, तो आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, एडिशन में तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ c1। असल में आपको पेपर में ऐसा करना है, फिर चाहो तो आप एक साथ रीजन चिपका दें, यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन, इसकी वैल्यू रहती है लॉग ऑफ एम इंटू एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसकी वैल्यू रहती है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा यहाँ पे एक स्टेप पे आंसर लिखना आना चाहिए, समझा ना। एन लॉग एम हुआ, लॉग एम का पावर एन, तो यहाँ पे आता था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 अगर हट गया रहता तो, फिर उसके बाद ये वैल्यू लॉग में एडिशन में, जो भी एडिशन में रहे वो मल्टीप्लाई होते हैं, जो भी सब्ट्रैक्शन में रहे वो डिवीजन में जाते हैं। अब लॉग और लॉग हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा, क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू c1। हमको चाहिए q की वैल्यू, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये c1 से। q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू, q आपने लिया था dv बाय
dx, तो मैं q की जगह क्या लिख सकता हूँ, dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे इनको जैसे सेपरेट करेंगे x स्क्वायर कैंसल, तो आएगा 1। पहले कांस्टेंट को पहले लिख देता हूँ, c1 मल्टीप्लीकेशन में उसको पहले लिख दिए, x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/x²। हमको यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए, तो dv जैसा था वैसा, dx यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा c1 dx यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dv का इंटीग्रेशन v, c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x, 1/x² का इंटीग्रेशन निकालना, ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1/n+1, तो आएगा x का पावर -1/-1 यानी -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस साइन जैसा था वैसा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस c2। यहाँ पे c2 क्या है, वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो ये हमको मिल गई v की वैल्यू, तो v मिला आपको c1 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c2 मिला। आपके पास u है, आपके पास v है, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या रहेगा, y इक्वल्स टू u विथ आएगा y इक्वल्स टू, क्या थी u की वैल्यू आपके पास, कहाँ गया हमारा u, क्या थी u की वैल्यू हमारे पास x, तो आ जाएगा x इंटू v, ये हमारा v, u इंटू v, मतलब ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको, c1 जैसा था वैसा, x इंटू एक्स x², x मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का कैंसिल आएगा +1, फिर ये c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x आएगा c2x, तो क्या आंसर, y इक्वल्स टू c1 x² + 1 प्लस c2x। ये क्या हो गया आपके लिए, सॉल्यूशन हो गया, किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। तो हो गया इक्वेशन नंबर 5 दे दिए थे, ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। अब आप एक चीज बताओ, एक इक्वेशन है इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, और सेम इक्वेशन है इक्वल्स टू कुछ तो भी फंक्शन ऑफ x है, इस केस में आंसर क्या रहता है, y इक्वल रहता है सिर्फ और सिर्फ CF से। इस केस में y की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है, CF प्लस पी ऐसे। दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का CF क्या होगा, सेम होगा, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पहली इक्वेशन के लिए क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका CF बनाएगा, पक्के में समझा ना। इक्वेशन 2 कैसे मिली आपको, जब इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को आपने लिया 0, इसका सॉल्यूशन क्या बनता था इक्वेशन 1 का, y इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को कर दिया 0, तो आपने पी आई की वैल्यू क्या कर दिया 0, तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू CF, तो ये y इक्वल्स टू CF अभी भी इक्वेशन 1 का क्या बना रहा है, CF बना रहा है। तो हम अब इसको यूज करेंगे और यहां पे लगाएंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कैसे लगाएंगे, अब आप अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 करेंगे, तो आप लिखेंगे, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 और CF ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू u। अगर यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 is complete solution of equation 2 और CF of equation 1। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना रहेगा हमको इक्वेशन 1 का, तो आप लिखेंगे नाउ, या तो लेट कंप्लीट
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1b। क्या करेंगे आप, सेम चीज देखो, इक्वेशन 6 है, यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास, कौन, c1 और c2। पहले कांस्टेंट को रिप्लेस करो कैपिटल A से, दूसरे कांस्टेंट को रिप्लेस करो कैपिटल B से, यही करना है हर बार। तो बताइए क्या बनेंगे आपकी सॉल्यूशन, c1 के जगह आ जाएगा कैपिटल A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, c2 के जगह आ जाएगा कैपिटल B इंटू एक्स, आ जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे A और B क्या है, तो आप लिखेंगे वेयर A एंड B आर फंक्शंस ऑफ x। ये किसके फंक्शन है, x के। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो राइट हैंड साइड में फंक्शन किसके आएंगे, x के आएंगे। तो आपने लिखा वेयर a एंड b एंड फंक्शंस ऑफ x। तो ये कैसे चूज करोगे आप a और b की वैल्यू, कि उसने हमारी दी हुई इक्वेशन जो है जिसका सॉल्यूशन बना रहे उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे वेयर a एंड b आर फंक्शंस ऑफ s such that they satisfy इक्वेशन 1। क्योंकि ये उसके सॉल्यूशन है तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा जो इक्वेशन 1 है उसमें कितने डेरिवेटिव लग रहे हैं, दो डेरिवेटिव लग रहे हैं। तो हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले बार, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब a भी फंक्शन ऑफ x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या रहता, फर्स्ट यानी a डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, प्लस सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, a का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं a1, यानी a का डेरिवेटिव एक बार। सेम चीज b भी फंक्शन ऑफ x है, x तो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x है, फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस सेकेंड यानी x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, b का डेरिवेटिव b1, वेयर a1 क्या है, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, b1 क्या है, b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। अब आपको यहाँ पे एक स्टेप याद करना है, क्या, कि जैसे आपने पहला डेरिवेटिव लिए आपको a और b की ऐसी वैल्यू लेना है कि जहाँ पे a का पहला डेरिवेटिव और b के पहले डेरिवेटिव वाली टर्म की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे v चूज a एंड b सच दैट, किस तरीके से कि a का पहला डेरिवेटिव और b के पहले डेरिवेटिव वाली टर्म जो है हमारे dy बाई डी एक्स में उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो a का पहले डेरिवेटिव वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू a1, b के पहले डेरिवेटिव वाली टर्म क्या है, x इंटू b1, इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। आगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों की टर्म की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये और ये जैसे इस इक्वेशन में सॉल्व कर रहे थे वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये दोनों का एडिशन 0 आ रहा है, तो हमारी जो इक्वेशन ये है पहली वाली वो भी चेंज हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स, हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करना है आपको। क्या मिलेगा आपको, dy बाय डी एक्स, आप चाहो तो dy बाय डी एक्स को y1 भी डाल सकते हो, ठीक है। क्या आएगा, 2x इंटू ए, तो आएगा 2ax, फिर उसके बाद प्लस b इंटू 1, तो आ जाएगा प्लस b, इक्वेशन नंबर 10। अब हमको दूसरा भी डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, टू कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड, क्या रहता, फर्स्ट यानी a डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस सेकंड यानी x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, a का डेरिवेटिव
a1 प्लस b का डेरिवेटिव b1, इक्वेशन नंबर 11। अब हमने क्या बोला था, ये वाली वैल्यूज ऐसी आनी चाहिए कि इसने इक्वेशन 1 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर आपने y की वैल्यू कहां पे लिया है 7, फिर उसके बाद रेड्यूस होने के बाद इक्वेशन 10 एंड 11, 10 एंड 11। अब आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या बनाता है। देखो क्या थी पहली वैल्यू, यहाँ पे पहली वैल्यू है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आपने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले, क्या निकाले, क्या है वैल्यू 2 इंटू ए, तो आ गया 2a प्लस 2x इंटू a1, तो आएगा 2a1x प्लस b1, तो आ गया प्लस b1 आ गया। उसके बाद क्या है वैल्यू -2x एक्स स्क्वायर -1 dy बाय dx, तो आ गया -2x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू 2ax प्लस b 2ax प्लस b। उसके बाद प्लस 2y, सॉरी प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई, तो आएगा 2 अपॉन प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई। क्या है y की वैल्यू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स, तो आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वन जार ए, ताकि एक स्टेप पे मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं। फिर क्या वहां पे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, तो आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। कर दो पूरे ब्रैकेट्स को ओपन, तो देखो क्या मिलेगा 2a प्लस 2a1x प्लस b1, अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जार 4, a इंटू 1 a, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसके डिवीजन में आ गया एक्स स्क्वायर -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आएगा 2x b अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो आएगा 2a एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे a1 और b1 यानी a का पहला डेरिवेटिव और b का पहला डेरिवेटिव छोड़ के बाकी पूरी टर्म 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, पहले तो देखो 2bx एक्स स्क्वायर -1 2bx एक्स स्क्वायर -1 माइनस साइन में कैंसिल, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या अभी तक, अभी तक तो कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये वैल्यू जैसी थी इनको लिख दो, क्योंकि आ गया 2a1x प्लस b1 आया। अब देखो यहाँ पे a वाली टर्म कहीं पे दिख रही है क्या, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a, तो मैं यहाँ से 2a को निकाल लूंगा कॉमन, तो यहाँ से 2a कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1, और यहाँ से 2a कॉमन निकला तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, -4 एक्स स्क्वायर में से 2a एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो क्या बचेगा -2a एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 आएगा। तो देखिए क्या मिला यहाँ पे आपको 2a1x प्लस b1 प्लस 2a एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 आएगा। वाली स्टेप समझी ना, क्या वैल्यू थी यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 क्रॉस होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे उसके साथ क्या है एडिशन में वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं तो वन होगा, पहले वैल्यू इसके साथ क्रॉस होगी तो वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन वन जार वन, अपॉन दोनों में हो गया क्रॉस, प्लस वन माइनस वन कैंसल। ऐसा एक स्टेप पे लिखना आ जाएगा। देखिए दोनों सेम वैल्यू आ गई अपोजिट साइन के साथ, तो ये और ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा 2a1x प्लस b1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 12। अब आप ये वाली इक्वेशन और जहां पे आपने पहले डेरिवेटिव की वैल्यू 0 लिए थे, ये दोनों को करेंगे सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब कैसे करेंगे इसको, तो अब आप लेके आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 9। मैं b1 की वैल्यू निकाल सकता क्या, आराम से निकाल सकता। ये है मेरे पास b1 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू बी वन इक्वल टू यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए वन। तो b1 की वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ए वन था, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। ऐसा डायरेक्ट लिखो या तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन में और फिर नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करो कि यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में था, इधर साइड जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में। तो आप बोल सकते क्या फ्रॉम इक्वेशन 9 मेरे पास b1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू ए आ रही है। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2a1x प्लस b1 की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू ए वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। ब्रैकेट को करो ओपन तो आएगा 2a1x, पहले तो माइनस एक्स में और एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल तो आएगा एक्स ए वन, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस वन के डिवीजन में है एक्स इंटू ए वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, 2a1x में से x a1 गया तो कितना बचेगा x टाइम्स a1 बचेगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, अगर x a1 लिखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको भी आप a1x भी लिख सकते हो, है ना, a1 इंटू एक्स। तो 2a1x में से a1x गया तो क्या बचेगा a1x बचेगा। तो मैं यहाँ से a1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से बचा x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, a1 जैसा था वैसा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएंगे कैंसिल। समझा ना कैसे, a1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, ये इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो a1 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे एक्स मल्टी डिवीजन में था इधर गया मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लीकेशन में था इधर गया डिवीजन में, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल। तो a1 की वैल्यू क्या आई x, और a1 का मतलब क्या है a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार, इसकी वैल्यू क्या आ रही x आ रही। कर दो इसको इंटीग्रेट, पहले इसको डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओ, तो डी ए की वैल्यू क्या आएंगे x, dx यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, इंटीग्रेट करो डी ए में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल तो क्या बचेगा a इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, c1 c2 आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे c3 वेयर c3 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देखो ए तो मिल गया। इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े रहते हैं और आप देखेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं पेपर में, तो आप इसको लाइटली भी नहीं ले सकते। आगे ए की वैल्यू कौन सी इक्वेशन हो जाएंगी हमारी, 12 दे चुके ना, तो हो गया आपके लिए इक्वेशन 13 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये वाली इक्वेशन अब किसी में भी पुट कर दो और फाइनल आंसर निकाल लो। तो आप लिखेंगे पुट a1 इक्वल्स टू एक्स, a1 की वैल्यू x आई थी हमारी,
ये पुट कर दो कोई भी वैल्यू में, मैं इस पे कर देता हूँ इन 12 वी गेट, बताओ a1 की जगह x रखेंगे तो 2x इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो b1 की वैल्यू क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर, इधर गया तो माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब b1 का मतलब क्या होता है, b का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू आई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे डिवीजन में x उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, db का इंटीग्रेशन b, माइनस साइन जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, वेयर c4 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 14। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या था हमारा जनरल सॉल्यूशन, हमने क्या लिया था y की वैल्यू y इक्वल्स टू, इधर रेफरेंस के लिए उठा लेता हूँ ना इक्वेशन नंबर 7 को, ये इक्वेशन थी हमारी 7। तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू a, क्या है a की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस b, क्या है b की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस c4 इंटू एक्स आएगा। आप चाहते हैं यहाँ पे इक्वेशंस मेंशन कर देना, कौन कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 7, 13 एंड 14। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये है आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बताइए क्या मिलेगा, पहले हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं, तो c3 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो आ गया c3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, c4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आ गया c4 इंटू एक्स, आ गया कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई करो बाकी वैल्यू के लिए, अब ये एक्स स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स टू द पावर 4 बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, सेम चीज ये एक्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो आएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 3, फिर उसके बाद माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। देखा पहले मैंने कांस्टेंट को निपटा दिया और फिर इनको लिख दिया। तो y की वैल्यू क्या आई, c3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c4 एक्स टू द पावर 4 बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 3, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 3x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 4 डिवाइड बाय 3 2 जार 6, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 6, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, वेयर c3 एंड c4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो देख रहे कितना छोटा सा क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको लाइटली लेना क्या नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जितनों को भी नहीं समझा टेंशन लेना क्या नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय
dx प्लस 2 इंटू 1 plus x into y equals to 0. Hence, solve the differential equation x square d square y by dx square minus 2x into 1 plus x dy by dx plus 2 into 1 plus x into y equals to x cube by method of वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ है। क्यों? अगर वो सिर्फ इतना भी क्वेश्चन देता, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर भी हमको पूरा उतना ही लिखना पड़ता जो इसके लिए लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लेते इक्वल्स टू 0, उसको कंसिडर करते, और यहाँ पे भी वही इक्वेशन दी हुई है ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बस इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। यानी इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, CF हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए। और ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व करते ही थे, तो चाहे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पहला वाला पार्ट वाला, वो तो आपको सॉल्व करना ही है। समझा पक्के में? तो चलिए सॉल्यूशन में। अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है पहले ये वाली इक्वेशन, तो आप पहले वाली इक्वेशन लिखेंगे क्या? नहीं, आप पहले इसी को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स y इक्वल्स टू 0। मेक कोएफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 1। कैसे करेंगे? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स और डिवीजन में एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ पे पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप वो मेथड से इसको सॉल्व करो, और आपको आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम कौन सी मेथड से करेंगे? पहले हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। तो हम इसको करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। वी गेट, चलिए बताइए पी की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करूँ तो क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स, फिर यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 आएगा। सेम चीज यहाँ पे कर लो, क्यू की वैल्यू क्या आएंगी, क्यू आएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को करूंगा ओपन, तो आएगा 2 1 जार 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स कैंसिल, 2 1 जार 2 अपॉन एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, P की वैल्यू और Q की वैल्यू में कुछ रिलेशन दिख रही है क्या? यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिवीजन में x, यहाँ पे x का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे P प्लस एक्स Q की, तो क्या आएंगी वैल्यू, P की वैल्यू है माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू क्यू की वैल्यू है 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे क्या मिलेगा, माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2, एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा प्लस 2 बाय एक्स, प्लस यहाँ पे x और x कैंसिल तो बचेगा प्लस 2, सब कट गया, कैरी वैल्यू 0। आपको मालूम अगर p प्लस एक्स क्यू की वैल्यू आ जाए 0 तो हमको एक सॉल्यूशन मालूम चल जाता है। तो आप लेंगे देयरफॉर u इक्वल्स टू x इज अ पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 1। याद है वाली मेथड पक्के में? फिर आप कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम करते थे, तो आप लेंगे लेट y equals to uv be the complete solution of equation 1 ले लेंगे। तो चलिए बताइए, then v
इज गिवन बाय, क्या रहा था फॉर्मूला, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी 2/u डी यू बाय डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर बाय यू। सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, क्या है पी की वैल्यू यहाँ पे, पी है -2/x -2 प्लस 2/u, यू की वैल्यू क्या है x इंटू यू के जगह x आएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू है 0। मैंने बताया था आर हमेशा क्या आएगा आपका 0 आएगा। हमने कंपेयर करने के बाद लिखा है ना आर, नहीं लिखा, आर इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते आएगा। तो देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो +2/x -2/x कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर -2 डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 0। समझा ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू आएंगी, तो +2/x और -2/x हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ -2 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको दे इक्वेशन नंबर, अच्छा हमने अभी तक कोई इक्वेशन दिए ही नहीं है, तो इसको दे इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, अच्छा इसको 2 का को देना है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते ना हम लोग, हाँ कर सकते, कैसे, लेट डी बाय डी एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल डी से, तो यहाँ पे कैपिटल डी कितने बार लग रहा है, 2 बार, तो अगर डी का स्क्वायर -2, डेरिवेटिव कितने बार लग रहा है, 1 बार, और दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा v इक्वल टू 0, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। अब इससे क्या लिखेंगे आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे लिखते, v के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0, तो आएगा डी स्क्वायर -2d इक्वल टू 0, दोनों में d कॉमन है, d को निकाल लो कॉमन, तो आएगा d -2 इक्वल टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 यानी d की वैल्यू आएंगी 0 या तो आएंगी 2, समझा ना, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो d की पहली वैल्यू है 2, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, तो d की वैल्यू दूसरी वैल्यू आएंगी 2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए यहाँ से आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो आप लेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिख रहे, पी आई क्यों नहीं निकाले, राइट हैंड साइड में 0 है, तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगी 0, तो क्या आएगा v इक्वल टू सी एफ, क्या है सी एफ की वैल्यू, पहला कांस्टेंट c1 e टू द पावर m1x 0 इंटू एक्स 0 प्लस c2 e टू द पावर m2x, तो आएगा 2x, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो क्या मिले आपको v की वैल्यू, किसी भी चीज का पावर 0 1, तो आ जाएगा c1 प्लस c2 e टू द पावर 2x, आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, सबको समझ गया यहाँ तक। तो अब हमारे पास v आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या आएगा, y इक्वल टू यू v, तो मिलेगा y इक्वल टू u, क्या है u की वैल्यू x इंटू v, क्या है v की वैल्यू c1 प्लस c2 e टू द पावर 2x, तो क्या आएगा आंसर, y इक्वल टू c1 इंटू एक्स c1x प्लस c2 x e टू द पावर 2x, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब क्या करना है हमको, अभी तक हमने जो इक्वेशन नहीं लिखा है उसको लिखेंगे नाउ, हमने पहला वाले तो सॉल्यूशन निकाल लिया, अब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जिसका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है बट क्या चेंज है, राइट हैंड साइड चेंज है, तो इसको लिख दो, नाउ डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, तो यूनिटी बन जाएगा, तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी डिवाइड करने के बाद वैल्यू लिखे थे, अरे लिखे थे वाली वैल्यू डिवाइड करने के बाद ही आई थी,
आएगा, बस यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। एक्स क्यूब जब डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। इक्वेशन नंबर 4 समझा ना। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर से, ये भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर से, ये भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर से, ये भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर से। मिली ऐसी वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इसका हमको निकालना है सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, हमको मालूम इक्वल्स टू जीरो जब था उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे को यह आंसर मिला इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 का क्या बनाएगा, सी एफ बनाएगा। तो आप लिखेंगे हियर इक्वेशन 3 इज कंप्लीट solution of equation 1 and CF of equation 2। क्या बना रहा है ये, CF बना रहा है किसका, इक्वेशन 2 का। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम कर लेंगे तो आप लिखेंगे लेट द, सॉरी 2 नहीं, कौन सी इक्वेशन है, 4, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 बी। क्या आता, कैसे लेते, ये जो सेम इक्वेशन है इसको देखना पड़ता है। इक्वल्स टू जीरो में जो भी आंसर आया था ना वो सेम इक्वेशन को उठा लो यहाँ पे, और क्या करना पड़ता, जहां पे पहला कांस्टेंट था उसके जगह लिख दो कैपिटल ए, और जहां पे दूसरा कांस्टेंट था उसके जगह लिख दो कैपिटल बी, और इसको दो इक्वेशन नंबर 5 वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर, ये क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स विच आर सो chosen टू सेटिस्फाई इक्वेशन 1। यानी इनकी वैल्यू इस तरीके से हम लेते हैं कि वो इक्वेशन 1 को क्या करे, सेटिस्फाई करे, करता है। अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए तो इक्वेशन 1 में कितने डेरिवेटिव दिख रहे हैं आपको, 2 डेरिवेटिव। अब फिर से अपने को इक्वेशन 1 लिखने की आदत हो गया, अपन इक्वेशन 4 की बात कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई किसको करना चाहिए, इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 में कितने डेरिवेटिव दिख रहे हैं, 2, पहला डेरिवेटिव और फिर दूसरा डेरिवेटिव। तो चलो डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का डेरिवेटिव dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड करेंगे फर्स्ट, यानी a डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस सेकंड तो आएगा x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, a का डेरिवेटिव a1 प्लस, फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव क्या रहेगा, फर्स्ट तो आ गया b डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो x e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव निकालो, फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड क्या रहेगा, फर्स्ट यानी x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2x प्लस सेकंड यानी e टू द पावर 2x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब क्या आएगा, सेकंड यानी x e टू द पावर 2x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, b का डेरिवेटिव b1 वेयर a1 एंड b1 ऐसा नहीं लिखे थे ना हम, a1 वेयर a1 इक्वल्स टू da बाय dx एंड b1 है db बाय dx आएगा। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, पहला डेरिवेटिव a पे, पहला डेरिवेटिव b पे, यह है पहला डेरिवेटिव a पे, यह है पहला डेरिवेटिव b पे। तो आपको a और b की ऐसी वैल्यू लेना है कि ये वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो आप लिखेंगे वी choose a and b such that, किस तरीके से कि x इंटू a1 प्लस x e टू द पावर 2x इंटू b1, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझा कैसे किया, सच में समझा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन 6 हो गई थी, हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बस अगर ये ऐसा कर लिया तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम्स, यानी अगर ये दोनों का एडिशन आ रहा है 0 तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a इंटू 1 a प्लस
b इंटू एक्स इंटू टू ई टू द पावर टू एक्स आएगा प्लस टू बी एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी ई टू द पावर टू एक्स, और ये वाली वैल्यू इसका एडिशन क्या आ गया 0, तो उनको छोड़ दो उनके हाल पे। इक्वेशन नंबर 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा सबको। वैसे इनको अगर एक साथ रखते तो डेरिवेटिव लगाने में अगले बार और आसानी होती है ना। तो बी को बाहर ही निकाल के रखो, डायरेक्ट वहां पे सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ो ना, आप लिख दिए तो लिख दिए। चलिए, अब ये पहले डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई, अब आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इनका डेरिवेटिव निकाल के, ए का डेरिवेटिव ए वन आ जाएगा प्लस टू कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। अब यहाँ पे तीन वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक है बी और एक है एक्स ई टू द पावर टू एक्स है। तो चलो अब लगा दो यू वी, क्या रहता है यू यानी बी, डेरिवेटिव ऑफ वी, तो आपको डेरिवेटिव लेना है एक्स ई टू द पावर टू एक्स का, तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस वी यानी एक्स ई टू द पावर टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू, बी का डेरिवेटिव बी वन आ जाएगा, आएगा प्लस सेम चीज यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या रहता यू, डेरिवेटिव ऑफ वी ई टू द पावर टू एक्स का डेरिवेटिव टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस वी यानी ई टू द पावर टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वी, बी का डेरिवेटिव बी वन। फिर से क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वन प्लस टू इंटू बी, तो आ गया टू बी। अब डेरिवेटिव निकालो, एक्स ई टू द पावर टू एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव सॉरी एक्स ई टू द पावर टू एक्स का डेरिवेटिव टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी यानी ई टू द पावर टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा वन। आ गया, कोई भी दिक्कत। फिर ये टू मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू के साथ आएगा प्लस टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स बी वन प्लस यहाँ पे आएगा टू बी ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी वन ई टू द पावर टू एक्स, आएगा ए वन टू इंटू बी, डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू वन है यहाँ पे, प्लस वन नहीं है, आएगा। फिर उसके बाद प्लस एक्स टू से मल्टीप्लाई होता टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स बी वन। बस अब इसको कर लो थोड़ा सा रीअरेंज, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको रीअरेंज करने के लिए। बी वन क्या था, ई टू द पावर टू एक्स है ना, चलिए तो बताइए क्या मिला आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वन प्लस टू टू जार फोर बी एक्स ई टू द पावर टू एक्स, आएगा टू टू जार फोर हो गया, बी मल्टीप्लाई एक्स ई टू द पावर टू एक्स, फिर टू बी इंटू ई टू द पावर टू एक्स आएगा टू बी ई टू द पावर टू एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे भी टू बी ई टू द पावर टू एक्स है, तो टू बी प्लस टू बी कितना हो जाएगा फोर बी ई टू द पावर टू एक्स, निपट गया यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या है प्लस टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स इंटू बी वन प्लस है बी वन ई टू द पावर टू एक्स। इक्वेशन नंबर 8 दे चुके थे, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 9। तो बताइए क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 उसके बाद 5 उसके बाद डेरिवेटिव वाली वैल्यू कहाँ पे थी 8 एंड 9 वी गेट, क्या थी हमारी इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए वन प्लस फोर बी एक्स ई टू द पावर टू एक्स प्लस फोर बी ई टू द पावर टू एक्स प्लस टू एक्स ई टू द पावर टू एक्स बी वन प्लस बी वन ई टू द पावर टू एक्स। उसके बाद क्या थी वैल्यू, उसके बाद हमारी वैल्यू थी कहाँ पे लिखे हैं हम लोगों ने, क्वेश्चन 4 कहाँ पे लिखे हमने, -2। अब देखो इसको अगर मैं इसको इससे सॉल्व कर लूँ
क्या है वैल्यू यहाँ पे? -2 1 + x अपॉन x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता ना, -2/x, फिर उसके बाद -x कैंसिल आएगा, -2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ऐसा लिख सकता ना, -2/x -2। तो मैं लिखूंगा प्लस -2/x -2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या थी हमारी डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू? ये पूरी ले लो। आएगा? याद रखना, यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है ब्रैकेट ओपन करने में, वैल्यूज अंदर लेके जाने में। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू? इक्वेशन 4 फिर से देखो, यहाँ पे 2 इंटू 1/x² आएगा 2/x², फिर एक एक्स कैंसिल आएगा 2/x, आएगा प्लस 2/x² प्लस 2/x। ऐसा क्यों कर रहा, समझ रहे ना? ताकि हम एक ही बार में इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाए। जैसे यहाँ पे था 2 इंटू 1 + x अपॉन x², तो मैं इसको 2 इंटू 1/x आएगा 2/x² प्लस x और एक वैल्यू कैंसिल आएगा 2/x आएगा इंटू y। क्या है y की वैल्यू? ax जाली इक्वल्स टू क्या है? x। तो आ गया इक्वल्स टू x आया। अब थोड़ा सा ध्यान से ब्रैकेट को करेंगे हम लोग ओपन। चलिए बताए तो क्या मिलेंगे हमको? पहले इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं, a1 प्लस 4bx ई टू द पावर 2x प्लस 4b ई टू द पावर 2x प्लस 2x ई टू द पावर 2x b1। अच्छा, हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे b1 और a1 को छोड़ के a और b की जितनी टर्म्स है सब क्या होनी चाहिए? कैंसिल होनी चाहिए। अब देखो होती कि नहीं होते। पहले तो -2/x मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो आएगा -2a/x। फिर ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का x कैंसिल आएगा -2 2 4b ई टू द पावर 2x होगा। फिर तीसरी वैल्यू के साथ आएगा -2/x मल्टीप्लाई होता है -2b ई टू द पावर 2x अपॉन x। अब सेम चीज -2 जाके मल्टीप्लाई होगा हर एक के साथ, आएगा -2a -4bx ई टू द पावर 2x -2b ई टू द पावर 2x आ गया। अब सेम चीज आपको सेकेंड वाले के लिए भी करना है। 2/x² मल्टीप्लाई होगा ax के साथ, एक x कैंसिल आएगा प्लस 2a/x प्लस फिर से यहाँ पे सेकेंड वैल्यू के साथ, तो एक x कैंसिल आएगा 2b ई टू द पावर 2x अपॉन x। नेक्स्ट 2/x जाएंगे अंदर, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का x कैंसिल आएगा प्लस 2a, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का x कैंसिल आएगा प्लस 2b ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू x। अब देखो सब वैल्यू कट रही कि नहीं कट रही। पहले तो 2b ई टू द पावर 2x अपॉन x -2b ई टू द पावर 2x अपॉन x कैंसिल, 2a -2a कैंसिल, 2b ई टू द पावर 2x -2b ई टू द पावर 2x कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या? 4bx ई टू द पावर 2x -4bx ई टू द पावर 2x कैंसिल, 2a/x -2a/x कैंसिल, 4b ई टू द पावर 2x -4b ई टू द पावर 2x कैंसिल। सब कट गया? कट गया। तो क्या बचा यहाँ से? a1 प्लस 2x ई टू द पावर 2x b1 प्लस ई टू द पावर 2x b1 इक्वल्स टू क्या बचा राइट हैंड साइड में? x बचा। इक्वेशन नंबर 9 दे चुके थे, हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 10 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास एक और पहले डेरिवेटिव वाली वैल्यू है क्या? यहाँ से आप a1 की वैल्यू निकाल सकते क्या? फ्रॉम 7 मैं a1 की वैल्यू क्या निकाल सकता? x इंटू a1 की वैल्यू, यहाँ पे प्लस इधर गया तो -x
ई टू द पावर 2x b1। यहाँ पे डिवाइड बाय x कर देंगे तो क्या आएगा माइनस ई टू द पावर 2x b1 आएगा। तो वाली वैल्यू को उठा लीजिए और कर दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन 10 में a1 के जगह वैल्यू को कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। चलिए बताइए क्या है a1 के जगह वैल्यू। a1 के जगह वैल्यू है माइनस b1 e टू द पावर 2x। तो b1 e टू द पावर 2x माइनस b1 e टू द पावर 2x कैंसल। तो क्या बचा यहाँ से बचा 2x e टू द पावर 2x b1 इक्वल्स टू x। बचा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का x कैंसल। तो b1 की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे e टू द पावर 2x इधर गया तो e टू द पावर माइनस 2x। समझा ना। b1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, राइट हैंड साइड में x था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, x मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन, e टू द पावर 2x मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, x कट गया ऊपर बचा 1 था 1 अपॉन नीचे बचा 2 e टू द पावर 2x ऊपर गया तो e टू द पावर माइनस 2x। b1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूँ। फिर db की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अब आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो db का इंटीग्रेशन क्या आएगा, b इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता, e टू द पावर ax अपॉन a, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा है कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा तो लिखेंगे प्लस c3 वेयर c3 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। दैट इज b की वैल्यू क्या आएंगे माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 2 जार प्लस c3। इक्वेशन नंबर 10 हो गई थी तो ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 11। मिल गया b। अब ये जो आपकी b1 की वैल्यू आई थी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a1 भी मिल जाएगा, मिलेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 a1 की वैल्यू क्या निकाला मैंने माइनस ई टू द पावर 2x b1, तो माइनस ई टू द पावर 2x b1। तो क्या आएंगे a1 की वैल्यू माइनस ई टू द पावर 2x b1, b1 की वैल्यू क्या है 1/2 ई टू द पावर माइनस 2x। तो क्या आएंगे a1 की वैल्यू, a1 मतलब a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 जैसा था वैसा e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस 2x कैंसिल। समझा ना कैसे, e टू द पावर 2x जैसा था वैसा e टू द पावर माइनस 2x को मैं क्या लिख सकता 1/e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कैंसिल हो गया। तो हमको a की वैल्यू तो डी जैसा था वैसा 1/2 जैसा है वैसा dx यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दो। डी का इंटीग्रेशन a 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद x dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/2x लिखो चाहे x/2 लिखो कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, प्लस c4। इक्वेशन नंबर 11 हो गई थी, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 12 वेयर c4 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a आ गया आपके पास b आ गया तो लिख दो कंप्लीट सॉल्यूशन डाल लेंगे। देयरफॉर the required जनरल सॉल्यूशन इज, क्या था आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ऐसा। तो क्या आएगा y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है x/2 प्लस c4 इंटू एक्स, तो आ गया x प्लस b, क्या है b की वैल्यू
ये है आपका बी की वैल्यू, इंटू एक्स ई टू द पावर 2x। सॉल्व कर लो, पहले कांस्टेंट को लिखो तो y इक्वल टू C4 इंटू एक्स आ जाएगा C4x, C3 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x आएगा C3x ई टू द पावर 2x। फिर उसके बाद प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स बाय 2 से तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन 4 से तो क्या आएगा माइनस एक्स बाय 4, समझा ना। माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ई टू द पावर 2x के साथ, फिर से ई टू द पावर 2x ई टू द पावर माइनस 2x कैंसिल, तक आएगा माइनस एक्स बाय 4 आया। तो ये है आपके लिए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर C3 एंड C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल सॉल्यूशन। देख रहे क्वेश्चंस बड़े हैं बट इम्पोर्टेंट है, प्लीज इनको छोड़िएगा नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। आपको अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताइए कैसे करेंगे। फिर से जो इक्वेशन दी है उसको लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं 0, तो आप लिखेंगे कंसिडर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स लिखो चाहे कॉट एक्स वाई लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह ले लो 0। अब आपको समझ में आ गया, इसका जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन 1 के लिए काय का काम करेगा, CF का काम करेगा। इसको कर लो कंपेयर, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। वी गेट क्या मिलेगा आपको, p की वैल्यू जो डी वाई बाय डी एक्स के साथ होता है 1 माइनस कॉट एक्स, q की वैल्यू जो y के साथ हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और r की वैल्यू 0। अब आप देखो यहाँ पे भी कॉट है यहाँ पे भी कॉट है, लेकिन दोनों का साइन सेम है, तो हम का की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस पी प्लस क्यू की, याद है ना, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 आ गई तो ई टू द पावर एक्स रहती u की वैल्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 आ गया तो ई टू द पावर माइनस एक्स रहती। ये सब चीजें लिखा के रखा हूं मैंने, तो बताइए क्या आएगा, 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉट एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है माइनस कॉट एक्स, तो क्या आएगा, ब्रैकेट करो ओपन, तो आएगा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू क्या आ रही वैल्यू 0 आ रही। ऐसा कब होता है, जब सॉल्यूशन u की क्या रहती e टू द पावर माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे देयरफॉर u इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स इज अ पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 2। आ गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या ले लेंगे u इंटू बी, तो आप लेंगे लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2
b y equals to uv, then v is given by क्या फॉर्मूला रहेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2/u du बाय डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर बाय यू। सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, क्या है पी की वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स, आ गया 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 2/u, क्या है u की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स, आ गया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है 0 आएगा। तो क्या मिला आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है ऐसा। तो क्या मिला यहाँ से, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, 1 में से 2 गया तो बचेगा -1, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 0, समझा ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में से 2 गया तो क्या बचेगा -1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स बचेगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, आ गया, कोई भी दिक्कत। तो हो गया इक्वेशन, कितना देते हमने 2 दिए थे ना अभी तक सिर्फ, तो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर आप लिखेंगे लेट डी वी बाय डी एक्स, इसको ले लेंगे क्यू, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, डी क्यू बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर यानी डी क्यू बाय डी एक्स माइनस 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स जो हो जाएगा क्यू इक्वल टू 0। जब भी इक्वल टू 0 रहा, मैंने बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते, तो डी क्यू यहाँ पे क्यू मल्टीप्लीकेशन इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे नहीं तो माइनस साइन उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस कॉट एक्स, यहाँ पे डी एक्स डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, कर दो इंटीग्रेट, तो आप करोगे इंटीग्रेट वी गेट डी क्यू बाय क्यू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ क्यू, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉन्स्टेंट को भी लॉग में ले लेता है लॉग ऑफ c1 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इधर प्लस लॉग इधर गया तो माइनस लॉग, इधर प्लस लॉग इधर गया तो माइनस लॉग, तो क्या लगेगा, इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्यू अपॉन साइन एक्स इंटू c1 इक्वल्स टू एक्स आएगा। कैसे लिखा समझा, जितों को नहीं समझा, ये देखो लॉग क्यू जैसा था वैसा इक्वल्स टू एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या रहता, लॉग ऑफ एम इंटू एन था, लॉग ऑफ c1 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे प्लस लॉग इधर गया तो माइनस लॉग, तो लॉग एम माइनस लॉग एन कहेंगे लॉग एम अपॉन एन, यहाँ पे मैंने एक स्टेप पे निकाला आंसर, समझा। हमको तो q की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो q की वैल्यू क्या आएंगी, तो आपको मिलेगा q अपॉन c1 साइन x, तो q अपॉन c1 साइन x इक्वल टू e टू द पावर x आएगा। तो बता q की वैल्यू क्या मिली आपको, q मिला e टू द पावर x जैसा था वैसा, यहाँ पे डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा c1 e टू द पावर x साइन x आ गया। अब बताओ q क्या है, dv बाई डी एक्स, तो मैं q के जगह क्या लिख सकता, dv बाई डी एक्स इक्वल टू c1
ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, c1 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इंटू dx। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, dv का इंटीग्रेशन v, c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन इस पे लग रहा है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स पे लग रहा है, समझा ना। इंटीग्रेट किया तो dv का इंटीग्रेशन v, c1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, ये मेरे को दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। क्या रहता है ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होता है। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू, ए की भी वैल्यू है 1, बी की भी वैल्यू है 1, आएगा ई टू द पावर ए एक्स यानी ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आएगा ए साइन बी एक्स यानी 1 इंटू साइन एक्स, तो होगा साइन एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स 1 इंटू कॉस कॉस एक्स आएगा। आएगा और क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट, तो आएगा प्लस c2 वेयर c2 इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। b आ गया आपके पास u है, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते, क्या लिख सकते, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या आएगा y इक्वल टू u b यानी y इक्वल टू u की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वी, ये हमारी v की वैल्यू। तो क्या मिलेगा y इक्वल टू पहले c1 बाय 2 जैसा था वैसा, डिवीजन का 2 हटा दूं क्या, हटा देते हैं ना, काहे के लिए इसको पालते बैठेंगे। यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर दो, डिवीजन का 2 कम कर सकते हैं ना हम, c1 तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मैं उसको c1 की जगह लेता हूँ c3 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2, वेयर c3 की वैल्यू मैंने क्या लिया c1 बाय 2, समझा ना, c1 बाय 2 को मैंने लिख दिया c3, तो आ जाएगा c3 ई टू द पावर एक्स। समझे ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते, याद है ना। तो चलिए c3 जैसा था वैसा, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा उसके साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c2 से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको दो इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन दिए हम लोगों ने, कहीं पे दिए हैं क्या, और 3 दिए, तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का, तो आप लिखेंगे दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 और CF ऑफ इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी। कैसे लेते, y इक्वल टू पहले कांस्टेंट के जगह a साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस दूसरे कांस्टेंट के जगह b लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपकी जो इक्वेशन है वेयर ए एंड बी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, वेयर ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स which are chosen so that it satisfies इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अगर सेटिस्फाई करना है तो 2 बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगा, पहले ये हो गया u, ये हो गया v, प्रोडक्ट रूल क्या रहता है u,
डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स, तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, a का डेरिवेटिव a1 प्लस अब यहाँ पे uv क्या आएगा u यानी b, डेरिवेटिव ऑफ v ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, होगा प्लस v यानी ई टू द पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, b का डेरिवेटिव b1, वेयर a1 से मैंने डिनोट किया हूँ dA बाय dx एंड b1 से डिनोट किया हूँ dB बाय dx लेते थे। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। अब आप a और b की कौन सी वैल्यू लेते, जिनमें ये पहले डेरिवेटिव वाली वैल्यू a और b की क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप लिखेंगे वी चूज a एंड b सच दैट कि पहला डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स a1, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स a1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स b1, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, इक्वेशन नंबर 7। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन इक्वेशन 6 बिकम्स क्या बन जाएंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू पहले डेरिवेटिव वाली वैल्यू 0 यानी क्या आएगा a इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर से ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, प्रोडक्ट रूल u डेरिवेटिव ऑफ v, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा प्लस v यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, a का डेरिवेटिव a1 माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u v क्या रहेगा u डेरिवेटिव ऑफ v ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस v यानी ई टू द पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, b का डेरिवेटिव b1, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स ए कॉस एक्स प्लस ए वन इंटू कॉस एक्स ए वन कॉस एक्स प्लस ए वन इंटू साइन एक्स ए वन साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स पी वन। वैसे ए वन वाली वैल्यू को एक ही साथ रखो ना, काय को ओपन कर रहे हैं, हमको तो बाकी वैल्यू काटना है ना, ए वन और बी वन को नहीं काटना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ए वन, इक्वेशन नंबर 9। अब एक साथ लेके आना, थोड़ा ख्याल रखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर y की वैल्यू कहाँ पे हमारी 5 8 एंड 9 क्या मिलेंगे आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये है पूरी वैल्यू। उसके बाद क्या है, भाई इक्वेशन 1 बहुत आगे आ गए हम लोग। फिर था आपकी अगली वैल्यू प्लस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यह आपका डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस वाई कॉट एक्स,
तो माइनस कॉट एक्स इंटू वाई, ये हमारा वाई। इक्वल्स टू क्या थी वैल्यू, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। अब देखो, हाँ हम लोग थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माइनस ए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ए वन प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बी वन। पहले तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू मिलेगी, वन इंटू ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, फिर वन से मल्टीप्लाई होगा बी तो आएगा माइनस बी आएगा माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। वन निपट गया। अब है माइनस कॉट एक्स। आपको मालूम है कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो चलो पहले ए कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस ए, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर उसके बाद माइनस कॉस एक्स ए साइन मल्टीप्लाई होगा साइन तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का साइन कैंसिल आएगा माइनस ए कॉस एक्स आएगा। फिर यहाँ पे तो कॉट की वैल्यू लेके जा सकते हो तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉट एक्स, क्योंकि ए के साथ ही साइन और कॉस है तो ए के साथ ही ये झंझट हमको होने वाला है। फिर से कॉट को मैं क्या लिखूंगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिखूंगा। और वैसे तो अगर सेम वैल्यू है यार, कॉस बाय साइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, काय को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सेम वैल्यू, कॉट को अंदर लेके जाओ। आगे कट रहा है, मेरे को लगा कटता कि नहीं कटता, जब नहीं कटते रहेगा तब देखेंगे। चलो वन से मल्टीप्लाई किए तो सेम आया था, माइनस कॉट एक्स इंटू ए क्या आएगा माइनस ए कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर माइनस ए साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉट एक्स, फिर ये माइनस कॉट एक्स अंदर आएगा तो आएगा माइनस ए साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस ए कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सही की गलत की कैसे मालूम चलेगा, डैश वाली वैल्यू छोड़ के, ए डैश बी डैश छोड़ के और बी की पूरी वैल्यू कटनी चाहिए। देखो अब कटती कि नहीं कटती। पहले कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, माइनस ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स कैंसल, उसके बाद माइनस प्लस कॉस कॉट कैंसल, माइनस ए साइन कॉट माइनस ए साइन कॉट, दोनों का साइन कैसे सेम आ रहा है, अपोजिट आना चाहिए ना, तभी तो कटेगा ये। और कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या, पहले जो आराम से कट जा रहा है उसको काट लेते हैं। प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस बी टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया। और कुछ कटते हुए मेरे को दिख नहीं रहा है, तो अब जो नहीं कट रहा उसको लिख लो। क्या क्या नहीं कटा आपका, ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स कितना आ गया, टू ए कॉस एक्स, फिर माइनस ए साइन एक्स कॉट एक्स माइनस ए साइन एक्स कॉट एक्स क्या आ गया माइनस टू ए साइन एक्स कॉट एक्स, फिर क्या बचा,
और क्या बच रहा है, A1 वाली वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स इंटू A1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स B1 माइनस बी कॉट भी कट रहा है, तो क्या बचा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं कॉट एक्स को क्या लिख सकता, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल, तो 2a cos x माइनस 2a cos x कैंसिल, तो क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स इंटू A1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स B1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देख रहे सब वैल्यू कटती है, बस आपको थोड़ा सा आराम से ध्यान देते हुए सॉल्व करना है। अब हमको इक्वेशन 10 और वो वैल्यू जहां पे हमने 0 लिया था, ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, e टू द पावर माइनस एक्स B1 है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स B1 है, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। समझ रहा है ना, ये इक्वेशन आपको फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे ऐड और काट देंगे इनको। मैं आपको क्योंकि समझ में आए करके लिख रहा हूं। तो हो गई इक्वेशन 7 और ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 10। क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तो आप यहां से लिखेंगे ऐड इक्वेशन 7 एंड 10 वी, देखो e टू द पावर माइनस एक्स बी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बी कैंसिल, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना आएगा, 2 साइन एक्स A1 इक्वल टू 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो A1 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में एक साइन कैंसिल आएगा साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी पहले इसको A1 को क्या लिखेंगे, dA अपॉन dx आएगा साइन एक्स बाय 2, यहाँ पे dx डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा साइन एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो, तो dA का इंटीग्रेशन a 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड होगा C3 तक हम दे चुके थे, आएगा C4 वेयर C4 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आ गया, ए निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, बस अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप लिखेंगे पुट A1 की वैल्यू क्या निकालता है आपने, साइन एक्स बाय 2 इन कोई भी एक इक्वेशन में, मैं 7 में कर देता हूं, इन इक्वेशन 7 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू A1 की वैल्यू क्या है आपकी, साइन एक्स बाय 2 आई, उसके बाद प्लस e टू द पावर माइनस एक्स B1 इक्वल्स टू 0। मेरे को B1 के लिए सॉल्व करना है, तो उसके साथ वाली वैल्यू को उधर साइड शिफ्ट कर दो, तो पहले तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू सॉरी प्लस e टू द पावर माइनस एक्स B1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस एक्स B1 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया 2, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इधर माइनस ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो B1 की वैल्यू क्या आएंगी, e टू द पावर x बाय 2 है ना, ऊपर नीचे तो e का पावर माइनस एक्स, ऊपर जाएंगे तो e का पावर x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काय का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का है, और मेरे को एक और चीज मालूम कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये काय का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा का,
है, याद है ना, 1 - cos 2 थीटा/2, ये काय का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे डिवीजन में 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएंगी, b1 इक्वल टू e⁻x, 2 2 जार 4, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काय का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2x, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा, तो आएगा 1 - cos 2x आएगा। समझा, यहाँ पे आपने पहले स्क्वायर वाला फॉर्म हटाया और मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू हटाई, क्यों, ट्रिग्नोमेट्री में आप ये सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर वाली टर्म का इंटीग्रेशन निकालना आता है क्या, नहीं, याद है ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इनका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकालते डायरेक्ट, तो क्या आएगा b1 इक्वल टू e⁻x मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखो, पहले e⁻x किससे आके मल्टीप्लाई होगा, साइन 2x से, फिर -1 e⁻x किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 से, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, e⁻x किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, cos 2x से होगा। b1 का मतलब क्या होता है, b का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो db की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे dx डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट, वी गेट db का इंटीग्रेशन b, 1/4 कांस्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर, अब यहाँ पे लग रहे हैं 3 फॉर्मूले, पहला तो आसान है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो याद रखने की भी जरूरत है क्या, नहीं, ऐसे ही आ जाएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x साइन bx इंटू dx, क्या रहता है इसका आंसर, e⁻x अपॉन a² प्लस b², a साइन bx माइनस b cos bx, और दूसरा e⁻ax cos bx इंटू dx, इसका क्या रहता है e⁻ax a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx रहता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले केस में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, अब पहला फॉर्मूला लगाना है, क्या आएगा आंसर e⁻ax, यानी e⁻1 इंटू एक्स आएगा 1 अपॉन a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5 आएगा, a साइन bx, a की वैल्यू 1 था, आएगा 1 साइन bx 2 इंटू एक्स माइनस b cos, b की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2 cos bx यानी 2x आएगा, माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x आएगा, फिर से यहाँ पे प्लस e⁻ax, तो आएगा e⁻1x अपॉन a² प्लस b², a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, a cos bx, तो 1 इंटू cos 2x प्लस b की वैल्यू है 2 साइन bx, साइन 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन किया एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस c4 ऐड कर चुके शायद है ना, c5 आएगा प्लस c5, where c5 is arbitrary constant आएगा, तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से, आएगा, बताइए क्या मिलेगा, b की वैल्यू आएंगे 1/4 जैसा था वैसा, अब देखो यहाँ पे भी e⁻x अपॉन 5 है, यहाँ पे भी e⁻x अपॉन 5 है, तो मैं पहले e⁻x अपॉन 5 को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, साइन 2x माइनस 2 cos 2x, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, प्लस cos 2x प्लस 2 साइन 2x बचा, और माइनस e⁻x जैसा था वैसा आएगा, तो क्या है b की वैल्यू 1/4 e⁻x अपॉन 5, साइन 2x प्लस 2 साइन 2x कितना आ गया, 3 साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस cos 2x कितना आएगा, माइनस cos 2x माइनस e⁻x प्लस c आएगा, ये होगी b की वैल्यू, ओके, b बहुत लंबा निकला अपना है ना, तो
कितनी 10 इक्वेशन हो गई थी हमारी, तो 11 ये हो गई 12। तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा, y इक्वल्स टू a हो गया a a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आ गया a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस b तो बहुत ही छोटा है हमारा, प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो चलो ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू पहले तो पहला कांस्टेंट c4 ये मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ, प्लस c5 ये मल्टीप्लाई होगा ई टू द पावर माइनस एक्स के साथ, कांस्टेंट वाली टर्म निपट गई। अब ये होगा मल्टीप्लाई तो आएगा -1/2 कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा ये पूरी टर्म के साथ, तो ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स दोनों काट सकते हैं यहाँ से, आप समझा ना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, मैं अगर ई टू द पावर एक्स को निकाल लूँ कॉमन तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ई टू द पावर एक्स अगर बाहर निकला ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू यहाँ पे क्या बचा 3 साइन 2x माइनस कॉस 2x, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है किससे 5 से, उसके बाद क्या है नंबर यहाँ पे -1 है, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा ना, पहले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके निपटा दिए, फिर ई टू द पावर माइनस एक्स जैसे ई टू द पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ दोनों के कैंसिल, तो आया 1/4 इंटू 1/5 ऑफ 3 साइन 2x माइनस कॉस 2x माइनस 1, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बहुत ही छोटा सा आंसर था। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जो आप सॉल्व करेंगे खुद से, उसका शुरुआत वाला पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व x-1 इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर, गिवन दैट द integrals in the complementary function are x and e to the power x, यानी आपको यहाँ पे u की वैल्यू भी दी हुई है और v की वैल्यू भी दी हुई है, कि x भी दिया हुआ है और e to the power x भी दिया हुआ है, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ये बहुत आसान होता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, x माइनस वन वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस वन, तो क्या मिलेगा वाई टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन वाई वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन वाई इक्वल टू एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप इसको लेते इक्वल टू जीरो, तो आप लेंगे कंसीडर वाई टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन वाई वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, y2 प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, वी गेट p की वैल्यू क्या आएंगी, जो y1 के साथ आएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, q की वैल्यू क्या आएंगी जो y के साथ आएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो चेंज होगा, अब आप क्या करते थे, यहाँ से u और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे, यहाँ पे आपको u और v की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, एक है x और एक है e टू द पावर x, तो आप लिखेंगे गिवन द integrals in complementary function are x and e to the power x। अब आप दिखाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके लिए आप निकालेंगे व्रोंकेशियन w, याद है w कैसे निकालते थे, w निकालने के लिए पहले आपको पहली वैल्यू एज इट इज लिखना है, आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर दो कि आप w किन किन का निकाल रहे हो, अगर सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है तो आप व्रोंकेशियन किस किस का निकाल रहे हो, पहला आप निकाल रहे हो x का और दूसरा निकाल रहे हो e टू द पावर x का। कैसे निकालते, व्रोंकेशियन ऑफ u v कैसे निकालते, पहले आप लिखते u v, फिर u का डेरिवेटिव u डैश, v का डेरिवेटिव v डैश, तो u के जगह कौन है x, तो आएगा x, v के जगह कौन है e का पावर x, x का डेरिवेटिव 1, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, क्रॉस होगा x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x, इसकी वैल्यू जीरो आई क्या, नहीं है। अगर कभी भी व्रोंकेशियन की वैल्यू जीरो नहीं आए तो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x and e to the power x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको कभी भी अगर लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करना है तो क्या करना, व्रोंकेशियन की वैल्यू निकाल लेना, अगर व्रोंकेशियन की वैल्यू जीरो आ गए तो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो ये हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू पहले वाले को पहले कांस्टेंट के साथ आएगा c1x, दूसरे वाले को दूसरे कांस्टेंट के साथ, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 और CF ऑफ इक्वेशन 1। लिख देंगे वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो जो बहुत बड़ा वाला पार्ट था जहां पे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था, वो करना पड़ा क्या, नहीं, सिर्फ आपने क्या किया, उनका व्रोंकेशियन निकाला। कैसे निकालते, u v, u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, इनका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर नॉन जीरो आ गया तो कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आए तो आप आंसर कैसे लिखते, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते, एक स्केलर के साथ पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, दूसरे स्केलर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, आ गया सॉल्यूशन। फिर आप क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू a, नहीं ऐसा नहीं हमने लिखा था, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, ऐसा लिखा था ना हमने, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी, क्या रहता, y इक्वल्स टू पहले कांस्टेंट को रिप्लेस करो a से x, दूसरे कांस्टेंट को रिप्लेस करो b से, e टू द पावर x, ये आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर तो आपको याद है, आपको यहाँ पे a और b क्या है, फंक्शन ऑफ x, किस तरीके से कि उनने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर आप निकालोगे y का पहला डेरिवेटिव, फिर निकालोगे y का दूसरा डेरिवेटिव, सबको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 पे। जब आप 1 पे पुट करोगे तो a1 और b1 छोड़ के बाकी पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और हाँ y1 पे
जब आप पहला डेरिवेटिव लगाओगे तो a1 और b1 वाली टर्म को क्या लेते, सॉरी क्या लेते, उसको जीरो लेते। तो उम्मीद है समझाऊंगा। प्लीज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आपका आएगा y इक्वल्स टू c1x। तो आपका c1 तो हम, हाँ c1 अभी तक यूज नहीं किया, आएगा c1 यूज किया ना हमने, हाँ c1 c2 यूज किया, तो तीसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा c3x प्लस c4 e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक करो ये आपका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो आपको टॉपिक समझाए, नहीं निकाल पा रहे तो प्लीज एक बार टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए। तो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको पूरा का पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आया होगा। कल के लेक्चर से हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।